हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड विच यू मस्ट नो इन 2026। तो अगर आप इस साल एडमिशन लेने जा रहे हो, फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए कभी प्लान कर रहे हो, कोई नॉन प्लान कर रहा है, तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं इसको ज़्यादा फॉर्मल नहीं रखूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा बिकॉज आई ऑलवेज गो विद द स्टूडेंट्स टू द यूनिवर्सिटीज। वहाँ पर मैं खुद देखता हूँ स्टूडेंट को क्या क्या इशूज आते हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्या बेनिफिट्स एडवांटेज, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वही मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में कि व्हाट आर दी थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। आई एम वर्किंग इन दिस डोमेन फॉर द पास्ट 7 years एंड वी हैव एक्सपीरियंस विद मोर देन 15 यूनिवर्सिटीज जहाँ पे स्टूडेंट्स भेजे हैं, हम स्टूडेंट के साथ गए, सारा बच्चों को हमें वर्क करवाया है, रेगुलरली टचअप में रहे। तो हमारे स्टूडेंट्स इवन वापस आ चुके ग्रेजुएट होकर और अभी इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं एज डॉक्टर्स। ओके, सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड, क्यों बच्चे जाते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड ईजी एडमिशन। इसको बहुत सिंप्लीफाई रखते हैं। ये दो रीजंस है जिसके से बच्चे बाहर एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हैं। अब इन दो रीजंस में सबसे एक बड़ा एस्पेक्ट जो आता है दैट इज द कॉस्ट। अक्सर इंडिया में जब आप देखते हो, आप एनालाइज करते हो कि कितना आपको एक्सपेंस आएगा अगर आप किसी भी सिटी में जा रहे हो, आप वहाँ की लिविंग कॉस्ट वगैरह देखते हो और आप किसी कंसल्टेंसी से बात करते हो, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो आपको कम से कम बताते हैं, इवन डिक्रीज करके बताते हैं कॉस्ट, ताकि आपको ज्यादा ना लगे। बट देखो, अभी 2026 चल रहा है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। जब खुद से रिसर्च करोगे, किसी की बातों में ना आकर खुद से आप रिसर्च करोगे, आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगी। क्योंकि कॉस्ट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूडिंग एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, आपकी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडमिशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और अक्सर कंसल्टेंसीज ये सारा आपको नहीं बताते ताकि कॉस्ट आपको कम बताई जा सके। जबकि कॉस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो बर्डन ना बने। तो कभी भी आप हिटिंग प्लानिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बजट के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कीजिए कि एग्जैक्टली इतना मेरा एक्सपेंस आने वाला है। हाँ, प्लस 2-3 लाख माइनस 2-3 लाख को चलता है, प्लस माइनस इतना वेरिएंस है। बट कई जगह मैं देखता हूँ स्पेशली इन कंट्रीज सच एज जॉर्जिया जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, वहाँ पे क्या करते हैं कंसल्टेंसी, वो सिर्फ आपको फीस बता देते हैं, लिविंग कॉस्ट बताते हैं कि थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन जॉर्जिया इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज इन यूरोप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको देखने का कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी कितनी है, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देता है। तो ट्यूशन फीस आप टोटल बजट देखिए, फर्स्ट में कितना एक्सपेंस आ रहा है सारा देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आगे प्रोसीड कीजिए। सो दिस इज द नंबर वन फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। तो हर कोई बच्चा चाहता है कि उनको स्कॉलरशिप मिले, बट एक चीज आप रियलिटी जान लीजिए, आप एमबीबीएस कोर्स में जा रहे हो, एमबीबीएस कोर्स में रेयरली स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। किसी भी कंट्री में आप देखते हो, सबसे पहले सपोज रशिया को हम लेते हैं, रशिया में जैसे डायरेक्ट स्कॉलरशिप रशियन गवर्नमेंट नहीं देती, वो देती है स्कॉलरशिप जो बच्चे रशियन मीडियम में कोर्स करते हैं। इंग्लिश मीडियम का स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं रहती है। एक दो सिटीज ऐसी है जैसे कजान स्टेट हो गया, आपका सिक्किमकार हो गया, इनमें क्या रहता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, जैसे फर्स्ट ईयर में आप गए, फर्स्ट ईयर में आपकी फीस उतनी ही लगेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही तो सेकंड ईयर में 5-10-15% स्कॉलरशिप आपको रिड्यूस, लाइक फीस में से रिड्यूस हो जाती है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो पूरे ड्यूरेशन के लिए रहेगी, वो सिर्फ उस अगले ईयर के लिए रहेगी। अगर आप फिर से अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपको अगले ईयर फिर से मिलेगी। तो इस बेसिस पे आप बिल्कुल मत रहिएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आप इस चीज को एक रियलिटी चेक समझिए कि एमबीबीएस के टाइम पे ज्यादा कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उसको आप साइड में रख के ही चलिए। आजकल हम देखते हैं कोई लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि अप टू 1 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे, 2 करोड़ 10 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे। वो जो स्कॉलरशिप होती है अक्सर जो एजेंसीज होती है वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली वो अपनी एडमिशन चार्जेस वगैरह में, फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में आपकी रिड्यूस कर देती है। बट ट्यूशन फीस जो होती है कभी भी उसमें स्कॉलरशिप नहीं होती। या फिर कई जगह हम ऐसा भी देखते हैं कि फीस को बढ़ा के, जैसे सपोज यूनिवर्सिटी की फीस 3 लाख है, कंसल्टेंट क्या करेंगे उसको 4 लाख बता देंगे, फिर उसमें से बोल देंगे कि आपको हम इतने % स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो वो इलॉजिकल बात है बिल्कुल भी। आपको एक तो हमेशा ये देखना है कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फीस कितनी है। उसके लिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आप जा सकते हो। वैसे आप एक डॉक्यूमेंट भी कंसल्टेंसी से मांग सकते हो, दैट इज नोन एज प्रिकाज। प्रिकाज जैसे रशिया में होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो हर साल एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, वो अक्सर मार्च अप्रैल में आता है, जिसमें कि उस साल जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं उनकी एक्चुअल फीस लिखी होती है। तो वो डॉक्यूमेंट आपका मांगने का हक रहता है। आप वो डॉक्यूमेंट देखिए एक्चुअल फीस कितनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप पूरा बजट कैलकुलेशन कीजिए। क्योंकि काफी सारी ऐसा करती है, रियलिटी भी है। जैसे रशिया में अगर मैं बताऊं आपको, 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो फीस रूबल्स में होती है, लेकिन फीस बढ़ा के डॉलर्स में लेते हैं। उज्बेकिस्तान में जैसे डॉलर्स में फीस होती है, वो फीस आपको डॉलर से पैकेज बढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे कि आप हमारे साथ एडमिशन लो, आपका जो फीस है वो 10% 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, जबकि फीस ऑलरेडी ही कम है। कोई एजेंसी कोई भी यूनिवर्सिटी की फीस पे आपको डिस्काउंट नहीं दे सकती, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। हमें इतने साल एक्सपीरियंस है, आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ। और आपको जैसे बच्चे वहाँ पहुंचने पता भी लग जाता है कि हाँ ये रियलिटी है। जब तक इंडिया में होते हैं तब तक बहुत सारी बातें छुपी रहती है, लेकिन वहाँ जाती है लाइक पता चल ही जाता है सब बच्चों को। तो ये चीज आपका ध्यान रखिए, स्कॉलरशिप के भरोसे आप इतना मत रहिएगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया वो सब चीज देखे, लिविंग कॉस्ट देके आप सेलेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पूरी बजट प्लानिंग कीजिए।
कीजिए। ये 2 फैक्टर्स हो गए। द थर्ड फैक्टर इज रिगार्डिंग इंडियन मेस। देखो आपको बहुत क्लियर कट बताता हूँ, इंडिया जैसा खाना आपको बाहर नहीं मिलने वाला। वहाँ के जो लाइक वी कैन से वाटर, वहाँ के जो स्पाइसेस फिर भी इंडिया से आ जाए, बट वहाँ के जो वेजिटेबल फ्रूट्स है, लाइक जो कुकिंग मेथड थोड़ा बहुत डिफरेंट हो ही जाता है। एग्जैक्ट टेस्ट आपको इंडिया वाला अब्रॉड कंट्रीज में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला आपको वो मेस में। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत बहुत अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको मेस जैसा होता है, जैसे इंडिया में एक्चुअल मेस आप लगा लो, वैसे ही खाना आपको वहाँ मिलेगा। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि ज्यादातर बच्चे जो सेकंड ईयर से होते हैं, मैं देखता हूँ कोई भी मेस ज्वाइन नहीं करता। मेस मोस्टली बच्चे सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन करता, सेकंड ईयर से नहीं करते ज्वाइन। तो मेस का भी अगर आप ये फैक्टर लेके चल रहे हो, आपने हिट में जा रहा है, आप इंडियन मेस हो, तो आप यस कंसिडर कर सकते हो। बट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हाँ, कुछ टाइम बाद आप वहाँ पे एडजस्ट होगे, सब कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। सो मेस का खाना आपको जो मिलेगा, इट इज लाइक ओके नॉट वेरी गुड। तो आप ये एक्सपेक्टेशंस बहुत इंक्रीज मत कर लीजिएगा। और हाँ, ये भी एक फैक्टर आता है, डेट इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा जाते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा होगा, वैसा होगा, रोबोटिक सर्जरी होगी। जैसे बशकीर का मैं एग्जांपल दूं, बशकीर एक टाइम बच्चे 1000-1500 बच्चे जाते थे, और बच्चों को पता क्या बोल के जब भेजा जाता था कि वहाँ पे तो रोबोटिक सर्जरी होती है, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बट अभी आप हालत देख सकते हो यूनिवर्सिटी की क्या हो रखी है। इतने ज़्यादा बच्चे हैं, पढ़ाई को क्वालिटी बिल्कुल लो हो रखी है, और हॉस्टल भी बच्चों को बहुत वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ वहाँ पे बच्चों को इशू आ रहे हैं। ये जो फैसिलिटीज़ होती है अक्सर जो आपको की पॉइंट्स में लिख के दी जाती है कि हाँ ये फैक्टर्स है, नहीं देखो ये सब फैसिलिटीज़ होती है, बट ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप इस फैक्टर के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हो। आपको मेन वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी देखनी है, वहाँ का आपको कॉस्ट बजट सारा देखना है, और वहाँ पे आपको सेफ्टी देखनी है। डेट आर दी मेन फैक्टर्स। इसके अलावा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हम ये भी देखते हैं जो प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, जो कहते हैं ना, जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब आप पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक आपके पास स्किल्स है उन चीज़ों में अच्छे हो, तब आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाओगे। हम ऐसे सिटीज़ में एडमिशन कराते हैं जहाँ पर दुनिया भर के एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, बट आई रेयरली सी इंडियन स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन देम। तो अगर आप ये फैक्टर भी लेके चल रहे हो कि सिटी इतने सारे पार्टनरशिप्स है, ये है, वो ठीक है, बट ये नहीं कि सिर्फ यही डिसाइडिंग फैक्टर हो। आपको ओवरऑल जो मेन चीज़ें हैं, कॉस्ट, लोकेशन, सेफ्टी, हॉस्टल, सारे ये जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में वर्क करेंगे, काम आएंगे, उन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दीज आर जस्ट द सेलिंग पॉइंट्स। जो ये दुनिया भर के आप प्रोग्राम्स है, दुनिया भर की रोबोटिक सर्जरी, ये सब बस सेलिंग पॉइंट्स है। मेन आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग टू फेस अब्रॉड। देखो, आप इंडिया से घर से निकल रहे हो, घर पे आपको सब कुछ ईजिली मिल जाता है। अगर आपने हॉस्टल लाइफ नहीं जी इंडिया में, अगर आप घर पे रहो तो घर पे सब कुछ ईजी रहता है। बट बाहर जाके सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है, आपको सारा काम खुद से करना पड़ता है। लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करते करते आपको सब कुछ लाइक खुद से मैनेज करना पड़ता है। चलो फूडिंग का आप कुछ टाइम मेस ज्वाइन कर लोगे, बट फिर भी ऐसा नहीं आपको टाइम मेस में खाता, बाहर भी जाते हो तो भी आप खुद से ही बनाते हो, आपको बहुत सारा सामान भी लेना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे आता है। इसके अलावा एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, और बाहर आप जाते हो तो आप ये समझ लीजिए कम से कम आपको एक महीना तो आपको लग जाएगा वहाँ पे एडजस्ट होने में। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप बाहर किसी पैराडाइज में एकदम से जा रहे हो। येस, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, but you are going to like face some issues in the starting, but you have to just overcome them, because देखो ये सारी स्किल्स है जो आपको लाइक लाइफ में फ्यूचर में भी काम आएगी। तो अगर आपको स्टार्टिंग में जाते ही कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बीट रिगार्डिंग लैंग्वेज बैरियर, थोड़ा बहुत ठंड की से प्रॉब्लम आती है, तो आप इन सब चीज़ों से एडजस्ट हो जाओगे, बट यू हैव टू गिव इट सम टाइम। और ऐसा मत सोचिएगा कि आपको बाहर जाकर सब कुछ अच्छा ही मिलने वाला है, ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हर जगह पे आती है, बट यू हैव टू फेस देम। बट हाँ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आपको पता हो पहले से, और आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके आप फिर भी ऐसी सिटीज़ में जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप किसी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे कॉस्ट का फैक्टर आप ध्यान में जरूर रख के चलिएगा। सिटी की हिस्ट्री कैसी है, हिस्ट्री चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा वहाँ पे मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लाइक जैसे मैंने बशकीर का आपको एग्जांपल दिया था। इसके अलावा वहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जरूर देखिएगा, आप सेफ्टी भी जरूर देखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और ऐसा नहीं कि कोई एक दो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है अब्रॉड में। तो आप उनमें आप किसी में भी जा सकते हो जो वो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक ही यूनिवर्सिटी बहुत सबसे बेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में सब बच्चों को आके इंडिया में एग्जाम देना है। जो बच्चे पढ़ते हैं, इतने साल से हम एडमिशन्स करा रहे हैं, हमारे बच्चे आ चुके हैं, हमने एक चीज़ देखी है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हैं, अच्छे से पढ़ाई रिवीजन करते हैं, वो बच्चे एग्जाम में पास होते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते वो नहीं पास होते। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड
ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स भी बनाए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले इन लाइक बाहर जाने से पहले, और आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज द मेन गोल विच आई हैव, कि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको एक रियलिटी चेक पता हो, और आपको ये चीज़ के लिए ओपन भी रहना पड़ेगा कि हाँ हमें कोई रियलिटी बता रहा है। ऐसा ना हो कि आप बस जो अच्छे फैक्टर्स हैं उनकी तरफ ही आप जा रहे हो, आपको एक रियलिटी जाननी जरूरी है, और आपकी इसी वजह से आपकी जो जर्नी है पूरी इंडिया से बाहर के लिए वो बहुत स्मूथ भी रहेगी, आप चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड भी रहोगे। प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ना हो। सो अगर आपको कोई डाउट है अबाउट दी अब्रॉड कंट्रीज, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एज वेल, एंड विल हैप्पी टू गाइड यू।